तो अब अरुणाचल प्रदेश पर चीन और भारतीय सैनिक आमने सामने हो चुके हैं और किस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, क्या वाकई चीन एक बड़ी साजिश रच रहा है? इसी को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हुड्डा साहब मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपका यही है कि इस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं, जो फेस ऑफ सिचुएशन बनी हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच में? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि पिछले हफ्ते पेट्रोलिंग की आड़ में, पेट्रोलिंग के दौरान 100 की तादाद में चीन के सैनिक एलएसी को पार करते हुए भारत में दाखिल होते हैं। हालांकि बातचीत के बाद फिर वो लौट जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं, क्या एक बड़ी साजिश चीन की तरफ से अब अरुणाचल प्रदेश के जरिए की जा रही है? देखिए, जो आप देख रहे हैं, हम पहले लद्दाख से शुरू हुआ, फिर आपने देखा कुछ हफ्ते पहले बाराहोती में काफ़ी मात्रा में पीएलए के सोल्जर्स आ गए थे, और अब अरुणाचल प्रदेश जो अभी तक काम था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मतलब 100-150 पीएलए सोल्जर्स लाइन एलएसी क्रॉस करके आए हैं। और अच्छा है कि ये फेस ऑफ पीसफुली रिजॉल्व हो गया, लेकिन जिस तरह से हम घटनाएं देख रही हैं, बढ़ रही हैं, और खासकर अभी ईस्टर्न सेक्टर में आ गई हैं, सो दिस इज सर्टेनली अ मैटर ऑफ कंसर्न। सर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां पर दोनों देशों के अपने अपने परसेप्शन है और ऐसे में अभी तक एक सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दी है, तो क्या वाकई पेट्रोलिंग जो दोनों देशों के सैनिकों की तरफ से की जाती है, क्योंकि ये होती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन कब पैदा हो जाती है? क्योंकि जितनी तादाद में चीन के सैनिक दाखिल हुए हैं, उससे तो सवाल यही उठ रहा है कि एक नया मोर्चा टकराव को लेकर खोलने की कोशिश चीन की तरफ से है। देखिए, जैसे आपने बताया कि एलएसी में डिफरेंट परसेप्शंस हैं और पेट्रोलिंग दोनों साइड करते थे। जो डिफरेंस अभी दिख रहा है कि एक तो जिस नंबर्स में ये कर रहे हैं, मतलब 150-200 ऐसी नफरी नहीं आती थी इनकी पेट्रोल, और जब दो पेट्रोल्स का एक दूसरे के साथ सामना होता था तो वो दोनों पेट्रोल एकदम से डिसएंगेज करके वापस चले जाते थे। ऐसी कम ही सिचुएशन होती थी कि घंटों घंटों वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं या कोई कोशिश हो रही है कि डिफेंसेस या किसी और चीज़ को डैमेज किया जाए। तो अब हम देख रहे हैं दोनों तरफ से, जैसे बोलते हैं, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस टूट गया है, और दोनों साइड ज्यादा संख्या में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सो दिस इज ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ जो टेंशन जो चल रही है उसकी वजह से। और हुड्डा साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में अभी भी कई हिस्सों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है, और उसके बाद जिस तरीके से उत्तराखंड में 100 की तादाद में चीन के सैनिक दाखिल होते हैं और फिर वहां पर भी टकराव की स्थिति बनती है, और जिस तरीके से विस्तारवादी कदम चीन उठाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है कि किस तरीके की रणनीति भारत की तरफ से होती है? देखिए, आई एम श्योर जो आप बोल रहे हैं रणनीति वो उन्होंने बना चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई। जैसे आपको मालूम है कि लद्दाख में जिस तरह से लास्ट ईयर नफरी, फौज की नफरी और रिजर्व फॉर्मेशन वगैरह बढ़े थे, जो स्ट्रैटेजी बनाई है नॉर्दर्न फ्रंट के लिए, आपने ये भी सुना होगा कि कुछ जो हमारी सेना वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के खिलाफ थी, वो अभी नॉर्दर्न बॉर्डर में शिफ्ट हो गए हैं। तो एक तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी बना रखी है, और आपने नए एयर चीफ से भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम जो भी हालत हो सकती है उसके लिए तैयार हैं। दूसरी बात, इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बहुत क्लियरली बता रखा है चाइना को कि जब तक ये बॉर्डर का सिचुएशन ठीक नहीं होगा, हमारे बीच का जो बायलैटरल रिलेशंस है वो ठीक नहीं हो सकता। तो देयर इज अ स्ट्रांग पोजीशन डिप्लोमेटिकली एंड देयर इज अ स्ट्रांग पोजीशन मिलिटरीली। सो आई थिंक वी आर प्रिपेयर्ड फॉर whatever can happen. बिल्कुल, डिप्लोमेटिक तौर पर हर बार भारत ये जवाब दे चुका है कि जब तक इस तरीके से तनातनी का माहौल चीन खत्म नहीं करेगा, हम किसी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन चीन भी देखिए पूरी तरीके से एक्सपोज होता हुआ नजर आया है, किस तरीके से पाकिस्तान का हर बार वो साथ देता है, अफगानिस्तान के मसले पर भी अपना फायदा देखता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में मौजूदा स्थिति में चीन को लेकर भारत का अगला कदम क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि अक्सर जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो कमांडर स्तर की बातचीत होती है, उन बातचीत में मसलों को सुलझा लिया जाता है, लेकिन कुछ महीनों तक या कुछ समय तक
स्थिति शांत रहती है, लेकिन एक बार फिर से चीन वैसा ही रवैया अपनाता हुआ, तो आपको क्या लगता है कि भारत का अब स्टैंड क्या कुछ होना चाहिए? क्या बातचीत ही विकल्प है या इसको लेकर और कोई करारा जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है? देखिए, एक चीज तो क्लियर है, और जैसा आपने बताया कि अगर हम आगे अगले 5 साल 10 साल देखें तो एक चीज बिल्कुल साफ है, और वो चीज साफ ये है कि चाइना हमारा एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है, और वो कोशिश यही करेगा कि एक डोमिनेटिंग पोजीशन में रहे विज़-अ-वी इंडिया। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इट इज ऑल्सो हैविंग फ्रेंडली रिलेशंस विद पाकिस्तान, ताकि दोनों फ्रंट से इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़े। तो इंडिया को ये, जैसे बोलते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली। देखिए, जब तक एक देश की कैपेबिलिटी नहीं होती स्ट्रांग, तो फिर compete करने में प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक वी हैव टू लुक एट चाइना एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर भारत का एक स्पष्ट मैसेज है कि जब तक इस तरीके से घुसपैठ की कोशिश चीन की तरफ से नहीं रोकी जा सकती है, तब तक बायलैटरल टॉक्स नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। डीएस हुड्डा साहब, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मौजूदा रणनीति है भारत की, उसी रणनीति के तहत जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है चीन को, वो साफ जाहिर है कि बातचीत दोनों देशों के बीच में तभी होगी जब इस तरीके की टकराव की स्थिति को चीन कम करेगा, इस तरीके की घुसपैठ नहीं करेगा पेट्रोलिंग की आड़ में। लेकिन news18.com ने सबसे पहले ये खबर आपको बताई कि किस तरीके से पिछले हफ्ते 100 की तादाद में चीन के सैनिक जो है LAC को पार करते हुए भारत में दाखिल होते हैं।